लोभ किसी भी चीज का हो, सर्वदा और अधिक पाने की इच्छा बनी ही रहती है। आज के इस समय में पैसे की जरूरत सभी जगहों पर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं देगा। आज दुनिया में पैसों की कीमत सबसे ज्यादा है, जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक होगा। आज के वक्त में पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। पैसे की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब आपको पैसे की सख्त जरूरत हो और आपके पास बिल्कुल पैसे ना हो। दुनिया कहती है पैसे कई बुराई की जड़ होता है, लेकिन हकीकत में पैसे के बिना जीना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पैसे की अहमियत को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के वक्त में पैसा इंसान की कई जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए कई लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं जो सही नहीं है। जीवन की एक सामान्य विडंबना है, जब हम जवान होते हैं हमारी इच्छाएं, सपने और जरूरतें अधिक होती है, लेकिन उस समय हमारे पास साधन यानी पैसे कम होते हैं। हम अपने करियर बनाने और अपने जीवन को संवारने में लगे हो रहते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हम आर्थिक रूप से स्थिर हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं कम हो जाती है, क्योंकि वो हम बहुत सी चीजें हासिल कर चुके होते हैं या हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। यह जीवन की उस धारा को दर्शाता है जहां इच्छाएं और साधन हमेशा एक साथ नहीं चलते। जीवन में संतुलन और संतोष बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे इच्छा हो या ना हो, साधन हो या ना हो। इच्छाएं मनुष्य के जीवन का अविभाज्य हिस्सा होती है। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके सामने असीम संभावनाओं का संसार होता है। वह अपने जीवन में कई ऊंचाइयां छूने के सपने देखता है और उसे हासिल करने के लिए प्रयास रखता है। इस दौरान में इच्छाएं प्रबल होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या नहीं। उसकी चाहत की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। इस स्थिति में पैसे का अभाव आमतौर पर महसूस किया जाता है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अनंत होती है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। यही कारण है कि अक्सर यह कहा जाता है कि जब बहुत सारी इच्छाएं रहती है तब पैसे नहीं होते। पैसे की कमी व्यक्ति के भीतर असंतुष्टि का कारण बनती है और उसे यह लगता है कि अगर उसके पास अधिक पैसा होता तो वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संघर्ष कर रहा होता है, तब वह न केवल अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए काम करता है, बल्कि समाज के मनोकामना और अपेक्षाओं का भी सामना कर रहा होता है। समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता को अवसर धन से जोड़ा जाता है। इसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से सफल होने का दबाव बढ़ता है। यह दबाव व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करता है, चाहे वह एक अच्छा घर हो, महंगी कार हो या फिर सामाजिक स्टेटस को दिखाने वाले अन्य भौतिक साधन। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन आवश्यक है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जितना अधिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, उतना ही अधिक उसे पैसे की कमी महसूस होती है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति की अपने जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करता है, उसके सामने नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक या भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो उसकी मानसिक शांति अक्सर बाधित हो जाती है। वह लगातार भविष्य की चिंता में रहता है और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। इस प्रक्रिया में वह अपने मानसिक और भावनात्मक स्वभाव को अनुशंसन पहुंचाता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति को यह समझना नहीं आता है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वह जितना अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में रहता है, उतना ही वह खुद को और अधिक संघर्ष में पाता है। यह मानसिक असंतुलन व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है और उसे यह महसूस होता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जब बहुत सारी इच्छाएं रहती है तब पैसे नहीं रहते। यह विचार इस बात को भी रेखांकित करता है कि इंसान को आत्मसंतोष की भावना का विकास करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसे कभी संतोष
खुशी की प्राप्ति नहीं होती। इच्छाओं का अंतहीन चक्र उसे हमेशा अधूरा महसूस कराता है, चाहे उसके पास कितना भी आर्थिक संपत्ति क्यों न हो। आत्मसंतोष का एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं और अगर वह अपनी वास्तविक जरूरतों को समझता है तो वह अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब समाज, परिवार और व्यक्ति की खुद की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तब आत्मसंतोष प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस वाक्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समाज में आर्थिक समानता अभी इच्छाओं और पैसों की कमी के बीच की खाई को बढ़ाती है। समाज में हर व्यक्ति के पास समान आर्थिक संसाधन नहीं होते, जिससे कुछ लोग अपनी सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह असमानता व्यक्ति के मन में असंतोष और कुंठा को जन्म देता है। वह अपने आसपास के लोगों की समृद्धि और उनके भौतिक साधनों को देखकर खुद को कमतर महसूस करता है। यह स्थिति उसकी इच्छाओं की ओर बढ़ती जाती है और उसे यह महसूस होता है कि अगर उसके पास पर्याप्त पैसा होता तो वह भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। जीवन में विभिन्न चरणों में व्यक्ति की प्राथमिकताएं और इच्छाएं बदलती रहती हैं। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसकी इच्छाएं भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक होती है, जैसे जैसे घर, कार और अन्य सुविधाएं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती है। वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है जो उसे आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, जैसे कि परिवार, रिश्ते और मानसिक शांति। इस समय व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा नहीं बल्कि संतोष और मानसिक शांति है। वह महसूस करता है कि उसकी पहले की इच्छाएं अनावश्यक थी और उसकी वर्तमान जरूरतें सीमित है। ऐसे में भले ही उसके पास पैसे आते जाते हैं लेकिन उसकी इच्छाएं उतनी प्रबल नहीं होती जितनी पहले थी। जब बहुत सारी इच्छाएं रहती है तब पैसे नहीं रहते। यह वाक्य जीवन की विभिन्न पहलुओं और स्थितियों को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं का अंतिम चक्र व्यक्ति को कभी संतोष नहीं प्राप्त करने देता है। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता है और आत्मसंतोष की भावना का विकास नहीं करता तब तक उसे पैसे की कमी महसूस होती रहेगी, चाहे वह कितना भी कमा ले। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलित स्थापित करना चाहिए। केवल तभी वह एक संतुष्टि और खुशहाल जीवन जी सकता है जब वह अपनी वास्तविक जरूरतों को समझे और अपने आर्थिक संसाधनों का सही उपयोग करे। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल एक छोटे से शहर का निवासी था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। बचपन से ही वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। ऐसा जीवन जीना चाहता था जहां उसके पास धन, प्रतिष्ठा और आराम की सारी सुविधाएं हों। राहुल का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी इच्छाएं साधारण नहीं थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। स्कूल के दिनों में उसने अपने भविष्य के सपनों को संयोजना शुरू कर दिया था। वह बड़ा होकर एक बड़ा घर खरीदना चाहता था, महंगी गाड़ी चलाना चाहता था और वह सब कुछ पाना चाहता था जो उसने अपने आसपास के लोगों के पास देखा था। राहुल के दोस्त उसे अक्सर कहते, तू बहुत सोचता है यार, थोड़ा सादगी से भी जी। लेकिन राहुल के लिए सादगी एक विकल्प नहीं थी। उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना था और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब राहुल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो वह नौकरी की तलाश में बड़े शहर चला गया। बड़े शहर में उसे बहुत कुछ सिखाया, जहाँ जीवन तेजी से चल रहा था, लोग व्यस्त रहते थे और हर कोई अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा था। राहुल ने जल्दी ही एक अच्छी नौकरी पा ली, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसकी तनख्वाह ठीक थी, लेकिन उसकी इच्छाओं के सामने बहुत कम थी। हर महीने राहुल अपनी तनख्वाह से घर का किराया, खाना पीना और बाकी खर्चे तो निकाल लेता, लेकिन जब भी वह अपनी इच्छाओं की तरफ देखता उसे लगता कि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। वह नई नई चीजें खरीदना चाहता था, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और एक शानदार घर, लेकिन हर महीने के अंत में उसे एहसास होता कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। राहुल ने अपने आप से कहा, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगर मेरी नौकरी बेहतर होगी तो मेरे पास पैसे अच्छे होंगे। इस विचार के साथ उसने अधिक कमाना शुरू किया। उसने
ओवर टाइम करना शुरू किया, दूसरी नौकरी के अवसर तलाशने लगा, लेकिन हर बार उसकी इच्छाओं का पहाड़ और ऊंचा होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल की मेहनत भी बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई की सूची भी लंबी होती गई। उसने एक नई कार खरीदी, लेकिन अब उसे एक बड़ी महंगी कार खरीदनी थी। उसने एक अच्छा अपार्टमेंट लिया, लेकिन उसे अब एक बंगला चाहिए था। यह चक्र कभी खत्म नहीं हो रहा था। राहुल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। जितना अधिक वह कमाता, उतना ही उसे लगता कि उसके पास पैसे नहीं है। इनकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है और उसकी कमी केवल पैसों से ही पूरी हो सकती है। उसके दोस्तों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, राहुल थोड़ा आराम कर, तूने अपनी मेहनत की है, जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रह। लेकिन राहुल के लिए यह संभव नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ और हासिल कर सकता है और कुछ और बेहतर कर सकता है। राहुल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी इच्छाएं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उसे अस्पताल ले गया गया और डॉक्टर ने बताया कि उसे अत्यधिक तनाव और चिंता के कारण यह स्थिति आई है। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह अपने जीवन में आराम और संतुलन लाए, अन्यथा उसकी सेहत और भी बिगड़ सकती है। यह राहुल के लिए एक झटका था। उसने पहली बार यह महसूस किया कि उसकी इच्छाएं उसे किस कदर नुकसान पहुंचा रही है। वह दौड़ रहा था बिना यह सोचे कि उसकी मंजिल क्या है। वह केवल पैसों के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिल रहा था। अस्पताल से लौटने के बाद राहुल ने अपने जीवन को फिर से समझने की कोशिश की। उसने अपनी इच्छाओं की लिस्ट को देखा और सोचा, क्या ये सब वाकई जरूरी है? उसने अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी शुरू की जो वास्तव में मायने रखती थी। उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार और उसकी मानसिक शांति। राहुल ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताना शुरू किया। जो पहले वह अपने काम को बोझ के कारण नहीं कर पाता था, उसने यह महसूस किया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और कभी कभी कम इच्छाएं व्यक्ति को अधिक खुश और संतुष्ट बना सकती है। राहुल अब पहले से बहुत बदल गया था। उसने सीखा कि जीवन में इच्छाओं और पैसों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। उसने अपने खर्चों को सीमित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे वास्तव में उसे खुशी देती थी। उसने अपने जीवन में आत्म संतोष की भावना का विकास किया और यह समझा कि कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। अब राहुल खुश था, न कि केवल इसलिए कि उसके पास पर्याप्त पैसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को समझदारी से सीमित कर लिया था। उसे अब एहसास हो चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा नहीं, बल्कि शांति और संतुष्टि है। इच्छाओं और पैसों के बीच का संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम केवल इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, तो हमें कभी संतोष नहीं मिलता, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। इच्छाओं का अंत नहीं होता और यह चक्र व्यक्ति को थका देता है। इसलिए जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह समझना होता है कि असली खुशी और संतुष्टि हमारी आंतरिक शांति में है, न कि केवल भौतिक साधनों में। राहुल ने यह सब सीखा और अंततः वह एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में सक्षम हुआ।